हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से CEN नंबर 07/2024 मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के लिए फॉर्म भरे गए थे 2024 में, जिसमें शिक्षक भर्ती, परमानेंट शिक्षक भर्ती भी है, NTT, PRT, TGT, PGT। तो इसके एग्जाम के डेट 10 सितंबर से 12 सितंबर। इसकी एडमिट कार्ड रिलीज हो गई है, फाइनल एडमिट कार्ड। एक तो पहले ही आया था जो कि सिटी इंटीमेशन स्लिप था, वो पहले आया था जिससे आप सिटी देख पाए थे। सिटी इसलिए इंटीमेशन स्लिप पहले आ गई थी क्योंकि जिनको दूर है किसी का एग्जाम सेंटर या पास है तो वो अपना उस हिसाब से आने जाने का इंतजाम अरेंजमेंट कर सके, इसलिए। बट वो फाइनल एडमिट कार्ड नहीं था। अब जो आए हैं वो फाइनल एडमिट कार्ड है। तो जैसा मैंने आपको दिखाया कि 10 सितंबर से लेकर 12 सितंबर, 10 सितंबर 10 सितंबर 2025 टू 12 सितंबर 2025 एग्जाम डेट। तो अभी फिलहाल जो है, मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स आप कैरी नहीं करेंगे तो फिर आपको एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। तो एग्जाम हॉल में एंट्री मिले इसके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, क्या नहीं लेके जाना है, क्योंकि वहां जाके आपको अगर किसी तरीके का इशू क्रिएट करेंगे तो आपका जो मेन है ये दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। थोड़ा भी इशू हो जाता है एग्जाम के टाइम में। तो क्या क्या नहीं लेके जाना है ये भी ध्यान रखना है, और क्या क्या लेके जाना है, क्योंकि मेंटल पीस सबसे जरूरी है। तैयारी से भी ज्यादा जरूरी है मेंटल पीस, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सकें और सही अटेम्प्ट कर सकें। तो देखें, अभी 10 से 12 सितंबर तक परीक्षा है। तो पहले 10 सितंबर को जिनकी परीक्षा है, जिनका एग्जाम 10 सितंबर को, उनको जो है ना डाउनलोड करने दें, क्योंकि फेज वाइज आते हैं एडमिट कार्ड। 11 सितंबर वाले भी लॉगिन करेंगे, 12 सितंबर वाले भी लॉगिन करेंगे। उनका आया भी नहीं होगा अभी, बहुत लोगों का सर्वर भी क्रैश कर जाएगा। जिनका 10 सितंबर को एग्जाम है उनका लॉगिन नहीं हो पाएगा, सर्वर क्रैश होगा, प्रॉब्लम होगा। तो 10 सितंबर जिनका एग्जाम है उनको लॉगिन करने दे, पहले उनका जो एडमिट कार्ड चेक करने दे। उसमें बहुत 99% सबका डाउनलोड हो जाएगा। जिनको कुछ इशू आ रहा है किसी वजह से, ये क्वेरी नंबर दिया गया। संडे को तो आप बात नहीं कर सकेंगे, मंडे से लेके सैटरडे 9 बजे से 6 PM तक इस क्वेरी नंबर पे आप क्वेरी कर सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम हो गया तो। फिर फेज वाइज आते हैं एडमिट कार्ड। तो 11 सितंबर 12 सितंबर का हो सकता है 1 या 2 दिन बाद अपलोड हो, या लेट नाइट अपलोड हो, तो वो उनको पैनिक नहीं होना है। तो जिनकी परीक्षा 10 सितंबर को है उनको डाउनलोड करने दें। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको याद होगा, इस लिंक से आपको एंटर करना है रजिस्ट्रेशन नंबर, वो तो याद होगा। आपका पासवर्ड, आपका डेट ऑफ बर्थ है, और ये कैप्चा एंटर करेंगे और एडमिट कार्ड, फाइनल एडमिट कार्ड, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब क्या क्या चीजें नहीं ले जानी है, क्या क्या चीजें ले जानी है, ये सब जो है ना, एग्जाम कितने देर का, ये सब एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग, सब चीजें एक बार फिर से देख लेते हैं। सिटी इंटीमेशन स्लिप आ चुका है जिन्होंने फॉर्म भरा था। सिटी इंटीमेशन का ठीक है, वो हो गया। अभी फाइनल एडमिट कार्ड लिए बगैर आप नहीं जा सकते, सिर्फ फाइनल एडमिट कार्ड लेके जाएंगे तो भी नहीं होगा। तो और क्या क्या चीजें ले जानी है वो सब देख लेते हैं। व्हेन कैन आई डाउनलोड माई ई कॉल लेटर, 4 दिन पहले जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसलिए 12 सितंबर को जिनका है उनको 8 सितंबर तक आएगा। 11 को भी जिनका है उनका भी लेट नाइट आ सकता है, 7 सितंबर या 8 सितंबर को आएगा फाइनल एडमिट कार्ड। लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स इसी यूट्यूब वीडियो का आप चेक करें। लेकिन इसके साथ साथ और क्या चीजें लेके जानी है, अभी 90 मिनट्स का एग्जाम रहेगा। इसके बाद जो है 90 मिनट्स होने के बाद आप सबमिट बटन अपने आप जो है ना एक्टिवेट हो जाएगा, आप सबमिट कर सकते हैं। इसमें जो है आप चुनी गई भाषा में या फिर अंग्रेजी भाषा में प्रश्न देख सकते हैं, और क्वेश्चन 100 रहेंगे, ध्यान रखना है। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग, यस नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 मार्क्स जो है कट हो जाएंगे अगर गलत आंसर करेंगे तो। नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है रॉन्ग आंसर, आपने आंसर नहीं किया, किसी का अटेम्प्ट नहीं किया, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 शिफ्ट में एग्जाम्स हो रहे हैं, जिसमें कि शिफ्ट 1 है, शिफ्ट 1 जो है, फिर शिफ्ट 2 है और शिफ्ट 3 है। शिफ्ट 1 में बोल रहे हैं 7:30 आपको रिपोर्टिंग टाइम है, शिफ्ट 2 में 11:15 आपका रिपोर्टिंग टाइम है, शिफ्ट 3 में 3 o'clock। उसके बाद गेट बंद हो जाता है 8 बजे, 8:30 तक।
परीक्षा शुरू हो जाएगा शिफ्ट 1 का 9 AM, शिफ्ट 2 के एग्जाम 12:45 AM एग्जाम शुरू हो जाएंगे PM, एंड शिफ्ट 3 के 4:30 PM एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो एग्जाम का टाइम 90 मिनट्स रहेगा। PWD कैंडिडेट को 120 मिनट्स मिलेंगे। चलिए, अब इसमें टाइमिंग वगैरह दिया हुआ है तो वो ठीक है। चलिए, अब इसके बाद जो है ना कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ब्राउट टू द टेस्ट सेंटर फॉर वेरिफिकेशन। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके ही जाने होंगे, नहीं लेके गए तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी या फिर वहां पे प्रॉब्लम होगा आपको। कौन कौन से दस्तावेज लेके जाने हैं, हिंदी में भी पढ़ना है तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, FAQ में दिया हुआ है। मैं इंग्लिश हिंदी से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहले तो आपको एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करेंगे अभी फाइनल, वो लेके जाना है आपको। सबसे पहली चीज नंबर 1, ई एडमिट कार्ड, जो भी फाइनल एडमिट कार्ड अभी आ रहे हैं वो। सिटी इंटीमेशन स्लिप लेके केवल काम नहीं होगा। दूसरा है कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेना है, कम से कम 2 रखिए, 2 से ज्यादा रख ले। एक क्या होता है, हाथ से गिर गया कहीं, कई बार ऐसा भी होता है। 2 अलग अलग जगह पे, एक पॉकेट में, एक बैग में, पर्स में, 2 अलग अलग जगह पे रख लीजिए। 2 एक्स्ट्रा रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, वैसी फोटोग्राफ जैसा एडमिट कार्ड में दिख रहा है, या आपका फेस से मैच होना चाहिए। बिल्कुल अलग दिखेगा तो वो फिर वहां पर ड्रामा शुरू होगा। वैलिड ओरिजिनल फोटो ID कार्ड लेना होगा। अब उसमें क्या क्या ऑप्शन दिए हैं और कितने आपको ओरिजिनल, ये ध्यान रखना, ओरिजिनल, फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल फोटो ID कार्ड। आधार कार्ड तो पक्का लेके आना है। आधार जो है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, तो आधार कार्ड ओरिजिनल वो तो पक्का 100% लेके ही जाना है। उसके अलावा और भी ऑप्शन दे रहे हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं कि 2 आप कम से कम लेके आओ, एटलीस्ट 2 ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो ID कार्ड। कम से कम 2 फोटो ID कार्ड आपको लेके जाना है, जिसमें एक तो आपका आधार कार्ड फिक्स हो गया और ओरिजिनल होना चाहिए, फोटोकॉपी नहीं, स्कैन किया हुआ नहीं, या एक्सपायर हो गई है उसकी डेट नहीं। उसमें आप 2 में एक तो आधार कार्ड ले ही रहे हैं, उसके बाद आप वोटर ID कार्ड ले सकते हैं, आधार कार्ड तो ले ही रहे हैं। प्रिंट आउट ऑफ ई आधार कार्ड ले सकते हैं, अगर मान लें आधार कार्ड आपका नहीं आया था। बहुत लोगों को आधार कार्ड नहीं आता है ना, नहीं आया होगा। कुछ कैंडिडेट 1-2 भी ऐसे होंगे जिनका ओरिजिनल आधार कार्ड जो आता है, तो आप ई आधार का प्रिंट आउट ले लें, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है जो एक्सपायर नहीं हुआ, या पैन कार्ड है, या पासपोर्ट है, या ऐसा कोई भी आइडेंटिटी कार्ड है। जैसे आप कहीं एम्प्लॉय हैं, कहीं काम कर रहे हैं आप, तो वहां पे आपको जहां पे काम कर रहे हैं, स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, आपको फोटो ID कार्ड मिला होगा, वो भी चलेगा। SSLC HSC मार्कशीट भी आपको जो है ना रखना है तो रख लें। 10th या 12th का मार्कशीट रख लें ऐसे ही, फिर वो आपका गुम ना हो, ऐसा रखना है कि वो कहीं मिसप्लेस ना हो जाए। फोटो कॉपी ऑफ ID प्रूफ विल नॉट बी अलाउड, तो फोटो कॉपी लेके जाएंगे तो मैंने आपको बताया कि टोटल 2 लेने हैं ID कार्ड, जिसमें कि एक तो आधार कार्ड होना ही चाहिए और दूसरा बहुत सारे ऑप्शन दिए, ये आधार कार्ड ले सकते प्रिंट आउट अगर मेन आधार कार्ड नहीं आया था, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस ले लीजिए, पैन कार्ड ले लीजिए, या फिर पासपोर्ट ले लीजिए, या फिर कोई भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वहां का इशू किया हुआ आपके पास जो भी रहेगा। इसके बाद अब इसमें जो क्या क्या नहीं लेके जाना है, आप कुछ चीजें लेके चले जाएंगे तो उसका भी प्रॉब्लम है, कुछ चीजें नहीं लेके जाएंगे उसका तो प्रॉब्लम है, नहीं लेके जाना है, और कुछ चीजें लेके भी चले गए तो उसका भी इशू बनेगा। तो रफ शीट्स और पेन बी प्रोवाइडेड इन द एग्जाम, क्या परीक्षा में एग्जाम और रफ शीट मिलेगा? रफ शीट पेन वुड बी प्रोवाइडेड, पेन भी आपको वहीं से मिलेगा, पेन लेके नहीं जाना है क्योंकि वो पेन में भी चोरी होती है, पेन के अंदर चिट डाल देते हैं, है ना। तो रफ शीट और पेन वुड बी प्रोवाइडेड बाय द इन्विजिलेटर एट द एग्जाम सेंटर, एग्जाम सेंटर पे आपको पेन मिलेगा, रफ शीट मिलेगा। कैंडिडेट आर स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्टेड नॉट टू ब्रिंग एनी रफ शीट और पेन, ना तो पेन लाना है ना तो रफ शीट लाना है। और रफ शीट और पेन जो भी आप यूज करेंगे वो इन्विजिलेटर को एग्जाम के बाद आपको हैंड ओवर करके ही निकलना है, ठीक है। ये हो गया। और क्या चीजें नहीं लेके जानी है, ये सब नहीं लेके जाना। बैंड आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सच एज मोबाइल फोन, अभी आप मोबाइल फोन लेके जाते हैं तो आप बाहर कहीं अरेंज करेंगे, वो आपका अपना रिस्क होगा। कोई आपका बैग उठा के लेके चला गया तो उसके साथ में, है ना, चला गया वो भी, तो वो आप अपने रिस्क पे मोबाइल फोन, वो बाहर रहेगा, एग्जाम सेंटर, एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं देंगे। पेजर, वॉच भी नहीं लेके जाना एग्जाम हॉल के अंदर, घड़ी पहनी है तो उतारेंगे। ईयरफोन नहीं रखेंगे, ब्लूटूथ नहीं रखेंगे, ब्लूटूथ एनेबल्ड डिवाइस नहीं रखेंगे, माइक्रोफोन नहीं रखेंगे, हेल्थ बैंड नहीं रखेंगे,
कैलकुलेटर नॉट अलाउड, बुक नॉट अलाउड, एनी पेन नॉट अलाउड, एनी पेपर नॉट अलाउड, एनी पेंसिल नॉट अलाउड, इरेजर, पाउच, स्केल, राइटिंग पैड कुछ नहीं लेके जाना। बेल्ट भी नहीं पहनना है आपको। जो लड़के हैं बेल्ट पहन के जाने वाले थे, बेल्ट नहीं लेना। हैंडबैग, कैप, पर्स, कैमरा, वाटर बॉटल, पैकेज्ड ओपन फूड कुछ भी नहीं लेने के जाना है टेस्ट सेंटर के अंदर। बाहर तो बैग में आप जो रखेंगे वो आपका अपना रिस्क होगा। पेन और पेंसिल तक नहीं लेके जाना है। अब आपको वहां पानी प्यास लगा कुछ भी तो वो आप वहां पे बोलेंगे तो वो आप, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। अब इसमें जो है क्या क्या नहीं करना है। कैरिंग एनी बैंड आइटम, कोई भी आइटम जो मैंने आपको बता दिया ऊपर वो आपको बैन किया है वो आप लेके जाएंगे एग्जाम हॉल के अंदर तो अनऑथराइज एक्टिविटी माना जाएगा। आपको पेनाल्टी में कुछ भी हो सकता है। कोई भी मोबाइल फोन यूज करते हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे कि ब्लूटूथ, MP3 प्लेयर, पाल्म टॉप, टैबलेट, PC ये सब कुछ भी यूज करते देखेंगे तो प्रॉब्लम है। चिट्स नहीं लेना है, रफ शीट नहीं लेना है, आपका रुमाल भी नहीं रखना है, कोई कपड़ा नहीं रखना है कि मुझे जुकाम हो रहा है ऐसा बोल के नहीं रखना है। चलिए, और किसी भी हाथ पे, बॉडी के किसी पार्ट पे, कहीं पे भी आप पाम पे कहीं पे भी लिख के लेके नहीं आना है। बुक या स्टडी मटेरियल यूज नहीं करना है हॉल के अंदर। इंटरनेट किसी भी तरीके से यूज नहीं करना है। चैटिंग नहीं करना है एक दूसरे कैंडिडेट के साथ में। आपको मिसबिहेव या मिसहैंडल नहीं करना है। सेंटर इंचार्ज है या कोई भी स्टाफ है वहां पे उसके साथ में मिसबिहेव भी नहीं करना है। चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। ये लॉगिन की लिंक मैं आपको दे देती हूँ, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, आपको लिंक मिल जाएगी, इससे लॉगिन करें। 10 सितंबर वालों को, 7 सितंबर है आज मैं वीडियो बना रही हूँ, अगर आपको वीडियो मिल जाती तो 10 सितंबर वाले ट्राई कर लें। 8 सितंबर से फिर 11th एंड 12th को जिनके एग्जाम है वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करना शुरू करें।